सोचिए, ठंडी हवा, अंधेरी रात, 3 मुसाफिर लंबा सफ़र तय कर रहे थे। थकान से चूर उन्होंने पहाड़ की एक गुफा में रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो सुकून से बैठे ही थे कि अचानक पहाड़ से एक बहुत बड़ा पत्थर लुढ़कता हुआ आया और गुफा के मुंह पर आकर रुक गया। एक जोरदार आवाज़ और रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका था। तीनों उसमें कैद होकर रह गए। काफ़ी कोशिश के बाद भी कामयाब न हो सके। फिर उनमें से एक ने गहरी सांस ली और कहा कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि हम अल्लाह से दुआ करें और अपने सबसे खालिस नेक अमाल का वसीला पेश करें। तीनों उस पर राज़ी हो गए। पहले शख्स ने दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े और कमज़ोर थे। मैं हर दिन सबसे पहले उन्हें दूध पिलाता था, उसके बाद अपने बच्चों को। एक दिन मैं देर से घर लौटा। जब मैं आया तो वो सो चुके थे। मेरे बच्चे भूख से रो रहे थे। मैंने उनको नज़रअंदाज किया। मैंने दूध का प्याला हाथ में लिया और पूरी रात अपने माँ बाप के सिरहाने खड़ा रहा। उन्हें जगाया भी नहीं और उनसे पहले अपने बच्चों को दूध भी नहीं पिलाया। बस इंतज़ार करता रहा यहाँ तक कि सुबह हो गई। या अल्लाह, अगर ये अमल तेरी रज़ा के लिए था तो हमें इस मुसीबत से निजात अता कर दे। लिहाजा वो पत्थर थोड़ा सा सरकता है। गुफा में हल्की रोशनी आने लगती है, लेकिन निकलना अभी भी नामुमकिन था। अब दूसरे शख्स ने दुआ की कि ए मेरे परवरदिगार, मुझे अपनी चचेरी बहन से बहुत मोहब्बत थी। मैंने उसे पाने की हर कोशिश की। आखिर एक दिन मुझे मौका मिला जब मैं उसके बहुत करीब था और गुनाह बस एक कदम दूर था, तो उसने कहा अल्लाह से डरो और इस हराम काम से बच जाओ। उसकी ये बात मेरे दिल में उतर गई। मैं फ़ौरन पीछे हट गया, हालांकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था। या अल्लाह, अगर ये हटना तेरी डर और तेरी रज़ा के लिए था तो हमें इस मुसीबत से निजात दे दे। और उसकी भी दुआ कबूल होती है। पत्थर थोड़ा और खिसक जाता है, लेकिन रास्ता अभी भी पूरी तरह से खुला नहीं था। अब तीसरे शख्स ने दुआ की कि या अल्लाह, मैंने एक शख्स को मजदूरी पर रखा। जब उसका काम ख़त्म हो गया तो मैंने उसकी मजदूरी उसको दी, लेकिन वो बिना लिए चला गया। मैंने उसके पैसों को संभाल कर रखा और उसे कारोबार में लगा दिया। वह गुजरता रहा और काफ़ी वक्त के बाद में वो शख्स मेरे पास आता है। मैंने उससे कहा कि ये सब ऊँट, बकरियाँ और ग़ुलाम सब तुम्हारे हैं। तो वो हैरान हो गया और कहने लगा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैंने कहा नहीं, ये सब तुम्हारी ही मजदूरी का नतीजा है। और मैंने उसको सब कुछ दे दिया, अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। ए मेरे परवरदिगार, अगर ये सब तेरी रज़ा के लिए था तो इस पत्थर को पूरी तरह से हटा दे। जैसे ही दुआ ख़त्म हुई, पत्थर पूरी तरह से खिसक जाता है। गुफा का रास्ता खुल जाता है और तीनों सही सलामत बाहर निकल आते हैं। इस वाक़ये से ये पैगाम मिलता है कि जब हर रास्ता बंद हो जाए और जब कोई सहारा ना बचे, तब इंसान के खालिस नेक अमाल उसके लिए रास्ता खोल देते हैं। और यही हमारे लिए सबसे बड़ा वसीला है।